Hello friends, my name is Punya Gupta. Today we are going to do class 8, chapter 3, coal and petroleum. Today on NCERT Wallet you are going to watch another part of this chapter. So let's start. The process of refining, the process of separating the various constituents of petroleum is known as refining. So in this part we read that कि जो हम लोगों ने प्रोसेस किया रिफाइन करने का उसे हम रिफाइनिंग बोलते हैं। फिर हमने रिफाइन क्या किया, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम को समझते हैं। तो ये जो रिफाइनिंग है इसमें आपका पेट्रोल ले लो, पी फॉर पेट्रोल, पी फॉर पेट्रोल, पेट्रोल है। अब इसको रिफाइन करना है तो इसे इसमें कितनी चीजें हैं, 200। सो हम ये भी पढ़ेंगे कि इन 200 चीज़ों में से कितनी चीज़ें हम लोग रेगुलर लाइफ में यूज़ कर रहे हैं। कुछ टेबल है छोटी सी, हम वो भी पढ़ेंगे। तो ये जो है हम लोग जब पूरा पेट्रोलियम अलग करते हैं, डीजल, पेट्रोल, सब कुछ हम लोग अलग करते हैं, तब जाके हमें पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ये सब अलग अलग मिलता है, वरना ये सब तो एक ही चीज़ है। आपको पता है आप जो यूज करते हैं ना कैंडल्स और पेंट, उसमें जो है पैराफिन वैक्स मिली हुई होती है। लुब्रिकेशन ऑयल, ये तो पूरा ही उसका नाम ही लुब्रिकेंट ऑयल है। सो ये जो है ओरिजिनली ही पेट्रोलियम का पार्ट है। सो आगे बढ़ते हैं। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आर यूजली ग्रुप्ड इनटू 3 कैटेगरीज लाइक लाइट डेटिलाइट्स, LPG, gasoline, naphthalene, middle distillates, kerosene, diesel, heavy diesel, distillates, and residuum, heavy fuel oil, lubrication oil, wax, and aldehydes. This classification is based on the crude oil is distributed into separated into factories. सो ये जो है जितना भी हमने पढ़ा ये होता है कच्चे तेल यानी कि क्रूड ऑयल के बारे में। सो इसको हमने डिवाइड किया तो केरोसिन नहीं, LPG, गैसोलीन और नैफेज, ये तीनों जो है ना, ये जो है आपका उसमें आते हैं, सबसे कम हार्म करने वाली चीज़ों में आते हैं। उसके बाद आता है आपका केरोसिन और डीजल, जो ठीक ठाक हार्म करते हैं। ऐसा नहीं कि हार्म करना अच्छा है, बुरा है। सो वो ज़्यादा हार्म नहीं करते पर कम हार्म भी नहीं करते। जो बीच का है ना, जिसे हम कहते हैं बीच का फैक्टर है, वो होते हैं ये दोनों, केरोसिन और डीजल। और भी एग्जाम्पल्स हैं, सबको लिखते बैठेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, वीडियो ख़त्म होने में भी बहुत टाइम लग जाएगा, फिर बोर होता है। हेवी डिलाइट्स, इसमें जो है ना हेवी फ्यूल ऑयल, लुब्रिकेशन ऑयल, वैक्स, एल्फिल्स, ये सब ना ये बहुत हेवी होता है। इनमें से वेस्ट बहुत निकलता है और ये नेचर को बहुत हार्म करते हैं, हल्का फुल्का नहीं। सो आगे बढ़ते हैं। वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम एंड देयर यूजेस। सो ये देखो, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है ये हो गए, ये है यूजेस। सो LPG यानी कि पेट्रोलियम गैस इन लिक्विड फॉर्म, इसको जो है आपने सुना होगा, LPG गैस का सिलेंडर है या फिर सिलेंडर आ रहा है, LPG गैस का पाइपलाइन बिछाने को कोई आ रहा है। सो ये सब जो है ना, ये आपका जो आपके घर में LPG गैस है उसके लिए होता है कि LPG गैस जो है ये आपके घर में खाना बनाने के लिए यूज होती है और इंडस्ट्रीज में भी यूज होती है। अब आया पेट्रोल की बारी। अब पेट्रोल को कौन नहीं जानता। पेट्रोल तो एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना हम ह्यूमंस का सर्वाइव करना बहुत हार्ड हो गया है, क्योंकि अब हम लोगों की हालत ऐसी है कि हमें काम पे जाने के लिए भी एटलीस्ट 14 किलोमीटर जाना पड़ता है, 14 किलोमीटर जाना पड़ता है। एक दिन में 24 किलोमीटर कैसे चलेंगे, हमें तो आदत भी नहीं है। और इतना दूर ऑफिस है, इतना दूर जाना है काम के लिए, कुछ लोग तो 80-70 किलोमीटर दूर जाते हैं। सो ये इतना हार्म कर, तो ये हमारे को बहुत यूजफुल है पेट्रोल। अब आती है हम सबके प्यारे केरोसिन की बारी। ये जो केरोसिन है ये ना आपको केरोसिन जो है आपके गैस स्टोव में यूज होता है।
ये एलपीजी गैस भी यूज होती है और केरोसिन भी। और ये जो है आपके जो जेट होते हैं, ये आपके जेट में गया, ये केरोसिन ऑयल गया, अब जेट गया हवा में। अब ऐसे ही इसमें केरोसिन ऑयल नीचे आएगा, दोबारा केरोसिन ऑयल भरेंगे। क्यों? क्योंकि ये केरोसिन ऑयल से चलता है और केरोसिन ऑयल जो है पावरफुल है पेट्रोल, डीजल और इन सब से। डीजल, ये जो डीजल है ये हैवी फ्यूल फॉर हैवी मोटर व्हीकल्स और इलेक्ट्रिक जनरेटर्स, जो आपके ट्रक्स हो गए, टेम्पोज हो गए, इसमें आपने कभी सुना है कि ये लोग पेट्रोल बहुत ज़्यादा कैरी करते हैं और डीजल थोड़ा सा? नहीं, ये पेट्रोल थोड़ा सा कैरी करते हैं और डीजल बहुत ज़्यादा। अब आ गया लुब्रिकेशन ऑयल। लुब्रिकेशन ऑयल में ये जो है आपने सुना होगा कि अरे भाई गाड़ी की लुब्रिकेशन करवानी है, बहुत सारी चीज़ें करवानी है अभी गाड़ी में। हाँ, तो ये लुब्रिकेशन के लिए होता है। सो अब आ गया पैराफिन। तो मैंने आपको बताया था पैराफिन वैक्स जो है ये कैंडल्स और वैसलीन, ये दो चीज़ें बहुत बनाने के लिए यूज होती है। आपने कभी वो लगाई है वैसलीन होंठ पे? बहुत अजीब सी लगती है ना, कुछ ऐसा लगता है चिपचिपा लगा दिया या फिर कोई जेली लगाई है। तो ये जो है एक तरीके की वैक्स लगाते हैं आपके मुंह पे, और उसे ही कहते हैं ना कि आपके ऊपर पेट्रोलियम जेली लगाई है, तो ये है पेट्रोलियम जेली का मतलब। अब आ गया पेंट्स एंड रोड सरफेसिंग। तो इसके लिए हम यूज करते हैं बुटेनियम। आपके जो पेंट होते हैं ना उसमें बुटेनियम मिला होता है, रोड सरफेसिंग के लिए बुटेनियम यूज करते हैं। सो इस टेबल में हमने इतना ही पढ़ा, आगे बढ़ते हैं। नेचुरल गैस। तो ये जो नेचुरल गैस है ना, नेचुरल गैस इज सुपर हैंडी fossil fuel because it travels easily through pipes, high pressure compressed nature gas. CNG is great making of electricity. How it is now used fuel cars, trucks because it is cleaner production. मतलब ये जो CNG है ना ये बहुत काम की चीज़ है, क्योंकि ये जो CNG है ये ज़्यादा क्लीनर है, ज़्यादा इजी टू ट्रांसपोर्ट है, इजी टू यूज़ है, इजी टू फ्यूल है। ये इन सब चीज़ों में फिट होता है। ये आपका आराम से खाना भी मनवा, ये आपका आराम से गाड़ी चलवा देगा, आपकी गाड़ी चल जाएगी सीएनजी पे। ये नेचर को पोल्यूट नहीं करेगा, इसे स्टोर करने के लिए ज़्यादा जगह नहीं चाहिए, इसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो पाइप चाहिए उसी में स्टोर हो जाता है, कुछ नहीं चाहिए इसे, ये सीधा चलता है, इसको कुछ नहीं चाहिए। ये इजी टू स्टोर, इजी टू यूज फ्यूल है, ये बहुत अच्छा फ्यूल है। द बेस्ट पार्ट ऑफ सीएनजी इज दैट delivered in straight to home and factories. Pipeline cities like Vadodara and Delhi have these pipelines. Natural gas is also chemical and fertilizers. So हमने ये जो पढ़ा था ना, ये जो है कि हम लोग जो है इसको हमने देखा कि हम लोगों ने नेचुरल गैस है, अब नेचुरल गैस तो यूज़ करनी है। अब उसे यूज़ करने के लिए हम लोगों ने सीएनजी का यूज़ ढूंढना शुरू किया। हमें मिला कि इसे बहुत इजीली पाइप्स में हर जगह स्टोर कर सकते हो, और ये जो है केमिकल और फर्टिलाइजर बनाने में काम आ रहा है। इसको आप पाइप्स के थ्रू कुछ सिटीज़ में रखा हुआ है, दिल्ली, वडोदरा। तो आगे बढ़ते हैं। सीएनजी पाइपलाइंस इन इंडिया, कहाँ कहाँ है ये पाइपलाइन? इंडिया हैज अ लॉट ऑफ नेचुरल गैस फाउंड इन प्लेस लाइक त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड कृष्ण गोदावरी डेल्टा। सो इन जगहों पे मिलता है हमें सीएनजी। वी कैन नॉट मेक कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस इन लैब। हम लोग इन्हें, सीधी सी बात है, लैब में नहीं बना सकते। इसे हमें बनाना पड़ेगा आराम से 300 मिलियन साल, 400 मिलियन साल रुक के। क्यों? क्योंकि ये जो 300-400 मिलियन साल रुके ना, इसमें इनकी हड्डियाँ डिकम्पोज हुई, सब कुछ डिकम्पोज हुआ। उसके बाद उसका जो बचा कुचा मलबा था वो दब दब के प्रेशर से, दब के हीट से, तब जाके वो बना। आप इसे कैसे बनाओगे 2 घंटे में लैब में? पॉसिबल नहीं है ना। तो आप 300 मिलियन साल लैब में रखने से अच्छा है जमीन में रख लो। सो आगे बढ़ते हैं। सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड, होते कुछ लिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेज। सो इनको बचाने के लिए पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन ने कुछ बताया है स्टेप्स।
सो ये ज़रूर यूज़ करना। एडवाइस पीपल टू सेव पेट्रोल एंड डीजल, लोगों को पेट्रोल डीजल बचाने को बोलो। उन्हें बोलो कि एक मॉडरेट स्पीड, यानी कि अगर गाड़ी को 60 पे चला रहे तो 60 पे चलाए, 100 पे चला रहे तो 100 पे चलाए, जितना हो सकता है एक स्पीड पे चलाए। ये नहीं कि अरे ट्रैफिक है 100 पे हूँ, 100 पे गाड़ियाँ तोड़ते हुए निकलूंगा, नहीं। 100 पे हूँ, ब्रेक मारूंगा, ज़्यादा ट्रैफिक है या फिर सिग्नल है, गाड़ी ऑफ, पेट्रोल बचेगा। ये सब है। टायर का प्रेशर सही होगा, गाड़ी को धक्का मारने के लिए इंजन को ज़्यादा फ्यूल नहीं जलाना पड़ेगा। और गाड़ी की मेंटेनेंस होगी तो इंजन की मेंटेनेंस होगी, इंजन की मेंटेनेंस होगी तो इंजन को हार्म नहीं होगा। सो आगे बढ़ते हैं। व्हाट यू हैव लर्न, हमने क्या पढ़ा कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस जो है फॉसिल फ्यूल है। फॉसिल फ्यूल जो है बहुत सालों पहले जो मरे हुए जानवर है उनसे बने। फॉसिल फ्यूल जो है खत्म हो सकते हैं। कोल के 3 फॉर्म है, कोक, कोल गैस एंड कोल तार। पेट्रोलियम जो है, पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल का भी टाइप्स है, पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, बहुत सारे टाइप है। पैराफिन वैक्स, लुब्रिकेशन ऑयल, ये सब होता है। कोल एंड पेट्रोलियम रिसोर्सेज आर लिमिटेड, वी शुड जस्ट यूज देम जुडिशियली, यानी कि अच्छे से तमीज से यूज करना चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करे बिना जाना मत।